सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। मेरे महाराज, मेरे गुरुदेव श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। सब आपका, सब आपसे, श्री चरणों में सब अर्पण, श्री चरणों में सब बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। पथ में प्रगटे सतगुरु, हस्त पकड़ कर आप, ताप तप्त को शांत कर दिया नाम काजा। बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, शुक्रिया, बारंबार 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 शुक्रिया। ब्रह्म भूल में भटकते उदय हुए सब भाग,
मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन पीना, बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। उमती कूप में पतन था, पकड़ निकाला, धाम बताया ईश का, देकर पूरा सार, बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, टू 42। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोमरस पीने वाले, पाप रहित यज्ञों से मुझे पूज कर स्वर्ग की गति की प्रार्थना करते हैं। वे याजक पुण्य रूप देवलोक को पाकर स्वर्ग में दिव्य देव भोगों को भोगा करते हैं। वे वहां महान स्वर्गलोक भोग कर पुण्य कर्म फल समाप्त हो जाने पर फिर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार त्रयी धर्म वाले फलों की कामना सहित जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। सो स्वर्ग जो है, जैसे कि हम अगर लाइफ देखें, आप सब कुछ ले सकते हैं, आप सब कुछ खरीद सकते हैं, आपका हर चीज एक्सेसिबल है, जो लेना चाहे ले सकते हैं, दो बार सोचना नहीं पड़ता। ये स्वर्ग लोक है, राइट? ये स्वर्ग लोक है और ये भक्ति से मिलता है, पुण्य कर्मों से मिलता है, राइट? इस तरह का लाइफ। और जैसे आप संसार में देखेंगे, संसार में देखते हो वो सब हर को भक्ति में, अगर किसी को पोजीशन मिली हुई है, अगर किसी को कुछ कुछ भी मिला है संसार में, चाहे मान सम्मान है, चाहे शोबिज है, सब कुछ, सब भक्ति का, पुण्य कर्मों का पुराना फल, वो सब मिल रहा है, वही सब खा रहे हैं, राइट? सो पर ऐसी जगहों पे आकर ऐसी पोजीशन पाकर तो वो क्या करते हैं, उन्हें स्वर्ग मिला हुआ है और स्वर्ग पाकर वे फिर से वापस जन्म लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सुख के भोग रहे हैं, राइट? अब राजा जनक की महाराज बात कर रहे हैं, तो राजा जनक सुख भोग रहे हैं, राइट? राजा हैं,
संपूर्ण सुख भोग रहे हैं, बच्चों का सुख भोग रहे हैं, हर तरह का सुख भोग रहे हैं, स्वर्ग है। और पर एट द सेम टाइम वो ज्ञानी वीतराग हैं, मतलब कि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया वो टिकाया और फिर अपना चयन किया कि ठीक है, इसके और भी कुछ होता है, और फिर वहां से वे दूसरी ओर गए। तो दोनों के धनी हैं। तभी महाराज बोलते हैं कि दोनों लड्डू अपने हाथों में आप कर सकते हैं। आप अपने हाथ में भौतिक भी कर सकते हैं और अपने हाथ में अलौकिक भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज इसमें बस यही होती है कि हम भौतिक को चेज करते करते आध्यात्मिक भूल जाते हैं या अलौकिक भूल जाते हैं, और वहीं गड़बड़ हो जाती है, बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए दोनों चीजें लो, लेकिन अलौकिक को आगे रखकर लेंगे तो फिर बहुत अच्छा, फिर ठीक रहता है। जैसे एक नया बुक क्लब स्टार्ट हुआ और उसमें महाराज यूएस का भी बच्चे हैं और दूसरे इंडिया से भी बच्चे मिक्स्ड है। तो मुझे इंग्लिश, और मैं ले रही हूँ, वो मुझ पर कृपा बरसी। तो वहां पर, और जो इंग्लिश वाले हैं उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती है। सो इसलिए जब मैं हिंदी बोल रही होती हूँ, उनके लोग चाइनीज हैं उन्हें नहीं समझ आती। तो इसलिए फिर बिल्कुल बायलिंगुअल चल रहा होता है। सो वहां पर बच्चों ने बच्चों ने सीखा। सबसे पहले स्वामी जी महाराज को लेके जाना साथ, और वापस भी लेके आना, गुरुजनों को लेके जाना साथ, वापस भी लेके आना। तो सबसे पूछा गया कि भाई आप कर पाए? तो एक बच्चा कहता नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाए। एक बच्चा कहती एक दिन में कर पाई। एक बच्ची कहती मैं सारे दिन कर पाई। ब्यूटीफुल, राइट? तो जो चीज हम देखते हैं नहीं कर पाए, तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं, ये तो हमने करना ही करना है। नेक्स्ट वीक देखिएगा कि कैसे आप और बेटर हो सकते हैं। फिर बच्चों ने शुरू किया कि बच्चों ने देखा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे स्वामी जी महाराज श्री की जीवन गाथा का, तो उसमें कैसे घर रख रहे हैं। तो सब बच्चों से पूछा भाई कि भाई आप अपने कपड़े कहाँ डालते हैं उतार के? तो सबने कहा बिस्तर पर रखते हैं। तो कहा और दोनों थे, भारतीय भी और विदेशी बच्चे भी, विदेश के भी भारत से भी और विदेश से भी। तो एक ने कहा कि नहीं, मैं तो हमेशा अपने कपड़े हाँ। तो वहां से शुरू हुई यात्रा कि बच्चों को मिला, प्रैक्टिस मिली कि नहीं, अपने कपड़े जो हैं वो डालने हैं अंदर, बेड पे नहीं रखे होने चाहिए। मम्मी और कोई भी आपके अंडरगारमेंट्स को तो बिल्कुल नहीं टच करे, और बाकी बच्चे कपड़े जहाँ जाने चाहिए वहां जाएं। सो करना शुरू किया, बच्चे इसमें बहुत अच्छा कर गए और सभी ने किया, एवरीडे किया कि हाँ अपने कपड़े डालने हैं, ये कर पाए। और फिर बिस्तर बनाना है, सो के उठ के एवरीडे बिस्तर बना के फिर जाना है, स्कूल जाना है या और काम करना है। तो विदेश का बच्चा बहुत अच्छे कहते मैं एवरीडे कर पाया। अरे वाह वो एवरीडे कर पाया, और तो बाकी बच्चे नहीं कर पाए थे, वो भूल गए थे। और एक ने एक दिन किया, एक ने भी थोड़ा सा किया। उन्होंने कहा, वो कहती भाई बाहर आई हुई हूँ। मैंने कहा बाहर तो आए हुए हैं, पर बाहर भी तो आप सो रहे हैं ना बिस्तर पर ये थोड़ी ना कि घर में ही करना है, बाहर भी तो कर सकते हैं कि आए अपना बिस्तर बनाया कि नहीं बनाया, कि जिसके घर रह रहे हैं उन्हीं की ड्यूटी है ये सब करने की। सो ये जो चीजें हैं, ये साधना सत्संग में बच्चे बड़े सबको खुद करनी पड़ती है, चाहे वे घर में कोई काम ना करे। पर हमारे महाराज को तो पसंद है कि हम पक्षपात ना करें कि हम साधना सत्संग जा रहे हैं तो भी काम ना करें, और हम बाकी घर में काम करें, डेली रूटीन से काम करें, राइट? तो और बॉयज नंबर ले गए,
अधिक नंबर ले गए कि वो उन्होंने सारा वीक में किया और गर्ल्स रह गई, तुम उनको कहा कि अरे भाई मम्मा पापा लाड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक चीजें हमें आए ना, राइट, और बेसिक चीजें आए ना। और अब हम अगर बॉयज पे फोकस्ड हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां लेजी हो जाए और काम ना करें। दोनों को काम करना होता है, क्योंकि टाइम ही ऐसा है कि दोनों काम करते हैं और दोनों को एक दूसरे को ना केवल अंडरस्टैंड करना है बल्कि यहाँ पर अब जो है, जो चोर्स के काम है वो सेम तो नहीं रहेंगे, राइट। दोनों काम करते हैं, वो नहीं तो फिर चिड़चिड़ चिड़चिड़ शुरू हो जाएगी। वाई? बिकॉज हमें एक दूसरे को इंसान समझना है, राइट। ये नहीं कि आई है, इसी की ड्यूटी है, पैसा लाना भी इसकी ड्यूटी है, ये सब काम भी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब ये सब रूल्स नियम बनाए गए तब महिलाएं बाहर नहीं जाती थी कमाने, पर अब नीड है और उस नीड के हिसाब से रूल्स चेंज होते हैं। तो मानव, तभी गुरुजन कहते हैं कि मानव बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। असली में हम मानव बने तो बहुत सुंदर है। और हमारा प्रश्न भी यही है कि मानवता किसे कहते हैं। अगर हम कहें कि हम मानव बन रहे हैं, देह मिली हुई है मानव की, लेकिन क्यों बार बार संत बोलते हैं कि मानव बनना है, मानवता लानी है अपने आप में। वे बोलते हैं, इसका मतलब है कि वी आर मिसिंग इट, राइट। अगर वो बोलते हैं कि इट इज अ नीड, हमें मानव बनना है, इसका मतलब हम मानव नहीं है, हम सिर्फ देह से मानव है। दैट्स इट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो अगर देह तो मानव की है पर हमारा बाकी मानव का नहीं है, तो दैट डजंट मेक सेंस। बहुत गजब का दिन रहा, बहुत ही ज्यादा गजब का दिन रहा। बहुत बहुत मूसलाधार कृपाएं बरसी, चहुं ओर बरसी, और बहुत बहुत जगह पे बरसी, ये नहीं कि सिर्फ एक ही जगह बरसी। बहुत बहुत अद्भुत कृपा महाराज की, तो बाप रे, इतनी सुंदर प्रेजेंस। और देखिए, ये सब जितना भी सांबा का चल रहा है, यहाँ पर गुरु भाव बहुत प्रेडोमिनेंट है। मैं नोटिस कर रही थी, अभी भी गुरु भाव में भी ग्रोथ होती है, यानी कि थोड़ा आ गया है, बहुत बहुत लेवल की गुरु भाव होता है। जैसे कि हम जब भजन गाते हैं, भजनों में होता है, बहुत सुंदर दिखता है कि भजनों में आते हैं। जब हम भजन में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, घर आवेंगे मेरे राम, मतलब अभी आए नहीं है, है ना। मेरे घर आवेंगे मेरे राम, इसका मतलब अभी आए नहीं है, राइट। अभी आए नहीं है और अभी आएंगे। और अगर हम महसूस करते हैं कि गुरुजन नहीं है, कि आ गए हैं, और तो फिर जब आ गए हैं तो हम वो वाली चीज नहीं गा सकते जो आ गए हैं, राइट। अब महाराज अगर पधार गए हैं, हम ये नहीं गा सकते कब आओगे कब आओगे। गा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं ऐसी धुन, कब आओगे कब आओगे। अब सामने बैठे हैं महाराज, क्या आप गा सकते हैं सामने बैठे कि कब आओगे कब आओगे? तो स्ट्रेंज है कि मैं तो सामने बैठा हूं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कब आओगे कब आओगे। राइट। सो चॉइस ऑफ जो भजन होती है, या जो लोग ड्यूटीज भी करते हैं, उनकी भी जब वो लगाते हैं, धुनें लगाते हैं, कहीं तो हो सकता है एट रैंडम फटाफट टाइम देख के लगानी होती कि ये टाइम में इतनी फिट हो जाए। एक ये होता है, एक ये भी होता है कि हमारे पास समय था, हमने चुन के लगाई और चुन के हम वो वाली लगाई, तो फिर वो चीज आती, वो भी आती है। दो चीजें हो सकती है कि भी समय देख कर लगाते हैं या फिर चूज करके लगाते हैं, जो हमारे भाव होते हैं या जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, ये भी बहुत होता है। पर अक्सर सत्संगों में तो समय के अनुसार ही लगाई जाती है। यस, दैट्स ट्रू। तो इसलिए पर भजन जब गाया जाता है वहां, तो भजन तो फिर वही गाया जाता है जो कि हम यथार्थ में बिलीव करते हैं।
और कि हमारे भाव कैसे, और बहुत सारे भजन छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारा थॉट प्रोसेस वैसा नहीं है, राइट। जो कि हमने देखा, क्योंकि महाराज सांबा की जो नींव है और जो वो अध्यात्म की नींव है, वहां मात्र सत्संग की नींव नहीं है। सत्संग की नींव है कि हमें सत्संग करना है, लेकिन वहां पर उनके अंदर की ग्रोथ की नींव है। बहुत सुंदर साधिका जी ने कहा, आपने सारे पोस्ट पढ़े होंगे और आपने यात्रा भी पढ़ी होगी कि कैसे जो श्री दिष्टान जी कल 21 तारीख को वहां लगेंगे, वे किस तरह आए। वे स्वयं आए, वो स्वयं प्रभु का सुझाव, स्वामी जी का भी सुझाव हो सकता है वो है ना, कि भाई इस तरह का टेस्ट लेना, कि तुम वो ले लो ना, उनके पास आ गया है श्री दिष्टान जी, उसकी फोटो ले लो ना। हो सकता है स्वामी जी का, प्रभु का, क्योंकि का टेस्ट हो, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये स्वामी जी का है और स्वामी जी को क्या पसंद है और कैसे हम यथार्थ में या प्रलोभन में चयन करते हैं। ये प्रलोभन बहुत 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 इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे लगा कि वो पहला क्वेश्चन डेफिनेटली वो टेस्ट था कि फोटो ले लो ना, वो श्री दिष्टान जी आ गए, वहां ना कहना, क्योंकि आपके पास सारे द्वार बंद थे, पर उस बंद द्वार में भी उस द्वार को अस्वीकार करना बहुत बहुत कृपाई कहेंगे, क्योंकि ये चीजें खून में बसी होनी चाहिए, ताकि हम जब ऐसी चीज होती है, हमारी सारी फैकल्टी बंद होती है और फिर हम जो चीज बिलीव करते हैं उसको चयन कर सकते हैं, राइट। तो वो प्रलोभन वो तो था ही नहीं ऑफ पेपर। और फिर जब दूसरा दिया उन्होंने, ओ माय गॉड, वो तो मानो वो तो मेरी हीलिंग थी। और डेफिनेटली इतना जबरदस्त तोड़ कि जो जूम पे श्री दिष्टान जी आते हैं, हमारे संचालक जी ने लगाए हुए हैं, वो फोटो है, वो पेपर पे है। और श्री दिल्ली श्री रामशरणम ट्रस्ट ने अप्रूव किया हुआ है। और तभी जब से कोविड हुआ है अभी तक वही चित्र चलता आ रहा है, तो इट इज प्रूव। और वे सब पधारे भी होंगे वहां पर कोई ना कोई इवेंट पर तो अप्रूव्ड है वो। और उस पे महाराज का तिलक है लगा हुआ। तो ये तो बहुत ही सुंदर, ये प्रभु ने सुझाव दिया, क्योंकि प्रभु श्री दिष्टान जी से ही पूछ रहे थे आप कैसे आएंगे। पर आप यकीन मानिए, जब पहली बार ये वाला हुआ कि कहाँ से आएंगे, श्री अमृतवाणी जी ही हो रहा था। और आई थिंक मैंने किसी के साथ शेयर भी किया होगा, मुझे 2 बार जो श्री दिष्टान जी का कर्व्स होते हैं और फूल कमल होता है और उनकी वो जो रेज होती हैं, वो कार्विंग मुझे दर्शन हुए उसके। तो मुझे अंदर से तो था कि अरे ये तो महाराज ने कहा ये वाले आएंगे, पर कोई अभी तक आज तक कोई साधन नहीं था इस चीज का। पर वो चीज आए हुए थे, वो दर्शन हुए हुए थे उनके कि वे आएंगे, कि प्रभु अब कैसे आएंगे पर उन्होंने बताया था कि मैं आऊंगा। लेकिन इतनी, और देखिए ये इसलिए होता है गैस, क्योंकि महाराज कहते हैं कि प्रभु कुछ भी मिलने से पहले महाराज बहुत मेहनत करवाते हैं, और हमने जो जो सीखा होता है यही तो अध्यात्म है, उसे प्रैक्टिकल में लेके आने के लिए, राइट। कौन से चयन करेंगे, कैसे करेंगे चयन। और देखिए वो साधिका जी ने वहां की सांबा की साधिका जी ने श्री दिष्टान जी का चयन किया। उनको हमेशा हमेशा ऑप्शंस दी गई और ऐसा कोई चीज उन पे थोपी नहीं गई, उनको हमेशा ऑप्शंस दी गई। और उन्होंने फिर चयन किया, और उन्होंने चयन किया कि हम श्री दिष्टान जी करेंगे, क्योंकि हमारा श्री राम शरणम है, हम तो रोज सत्संग करेंगे यहाँ पर। देखिए मात्र तीन साधिकाएं जिन्होंने सारा किया, 3 या 2 हाँ लगी रही, राइट। और बाकी कोई जिस भी कारण रहा, 2 साल सब संभव होता है,
एवरीथिंग इज संभव, राइट? सो इसलिए तो उसके बाद फिर उन्होंने चयन किया। अब जब ये श्री अधिष्ठान जी, उन्हें फिर बोला गया कि आप तो फोटोग्राफर ने बोला कि मैं बना दूंगा, साइज छोटा कर देता हूँ, तब क्लियर आ जाएगा। पर उसने जो भी किया तो उसमें वो इतनी क्लैरिटी नहीं थी पिक्चर में। अब देखिए, मुझे यहाँ पे महाराज ने टॉक में ही सिखाया। हमने टॉक से पहले भेज दिया था श्री दिल्ली कि भाई अब तो एक दिन रह गया, अब तो दे दो, अब तो भेज दो। और फिर उन्हें लिखा कि भाई आप शुभ कार्यों में देरी थोड़ी ना लगाते हैं, वो तो झट से होने होते हैं। आपने तो इतनी लंबी मीटिंगें हो गई आपकी, इतनी देरी लगा दी। हाँ, तो और बताएंगे, वो बताया भी नहीं, रिस्पॉन्ड भी नहीं किया बैक। और फिर वहां पे ये भी महाराज ने शब्द रखा है कि पक्षपात क्यों करना है, वो तो स्वामी जी महाराज की साधना ही नहीं है पक्षपात करना, है ना। मानो कि अपना ही कोई दरबार खोल के बैठे हुए हैं कि भी इसको देना है, इसको नहीं देना है, ऐसे तोड़ना है। जो आपको पता है सारा विधि पूर्वक सारा महाराज ने करवाया, तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वे लोग, उनका सत्संग था, वे लोग चले गए सत्संग के लिए। फिर महाराज ने, फिर हमने चयन कर लिया कि ये तो आने नहीं वाला, इन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। फिर हमने, जो श्री अधिष्ठान जी आए थे, वो उसका पोस्ट आ गया। बड़ी मैं पता नहीं क्या महाराज की दया बरसी, ना जाने क्या समय था कि स्वयं फोन किया उन्होंने और उन्होंने कहा आप आ जाइए और ले जाइए, क्योंकि ये किसी के हाथ नहीं भेजे जा सकते, ये साधकों के हाथ में ही उनको मिलते हैं। अब देखिए, 2 साधिकाएं, 2 साधिकाएं, सारी संगत आ गई संगत। महाराज पधार गए, महाराज सबसे पहले पधारे। अब आया गुरु भाव, राइट, कि हमारे गुरुदेव तो पधार चुके हैं जी, हमारी तो संगत भी आनी शुरू हो गई है, बाहर से आ रही है, राइट, है ना, बाहर से आ रही है। 2 जने तो हैं बस, तो इसलिए, और हमारा तो शुरू हो चुका है, 20 तारीख है, जाप हो रहा है, राइट। ऐसे वैसे काम थोड़ी नहीं है, हम तो बड़े भाग चाव से कर रहे हैं, हाँ, हमारे तो बड़े शगुनों के साथ हो रहे हैं काम। महाराज पधार गए। अब महाराज को सांबा में छोड़कर हम दिल्ली तोड़ना दौड़ेंगे? महाराज तो सबसे पहले पहुंचे, जम्मू भी गए, जम्मू भी गए थे। और साधिका जी ने बताया कि थोड़े ही साधक थे आज तो, लेकिन थोड़े साधक में भी सारे ऐसे झूम रहे थे, मानो देखो जिसको प्रसाद मिलना होता है, मिलना ही होता है। महाराज तो फेरा लगा के गए, कहते ओ माय गॉड, भजनों की धुन, और उनके संचालक जी ने भी भजन गाया, और कहते सारी ऐसी अजूबी मस्ती थी, उनका वो तो होनी थी। तो महाराज फेरा वहां बताया था महाराज ने कि मैं वहां हूँगा सत्संग में सुबह, ये सांबा का सत्संग आफ्टरनून में होता है, वो वहां थे, वो अपना सारा किया। और फिर कहते कुछ भी नहीं, अभी समाप्ति हो, अभी राम बोलो था तो उससे पहले ही अनाउंसमेंट हो गई, ये जाप होगा जी, ये जाप होगा जी, ये जाप होगा, रात्रि के भी जाप शुरू होंगे। ओ माय गुडनेस। और साधिका जी का देखिए, जिनको प्रेरणा हुई थी कि आप बात करना, उनको थोड़ी ना पता था कि, और जब उन्होंने पोस्ट पढ़ा कि महाराज जम्मू में फेरा डालने आए हैं, उनके पास कोई साधन नहीं था, वे पैदल गई और कह रही, उन्होंने कहा कि मैं पैदल चल रही, और मुझे महाराज की वो कहानी याद आई कि द्रौपदी हजार स्टेप्स पैदल चल के गई, और कहती जैसे, और मैं पैदल गई पैदल आई। तो कहती मेरे घर के भी हैरान कि तू पैदल गई बिना गाड़ी के, कहती हाँ आज तो मुझे जाना ही था।
और कहती हैं आज जो मुझे मिला है मेरे प्रभु, जैसे ही उन्होंने अनाउंस, उन्होंने जाप, उनको आया था, उन्होंने जाप अनाउंस किया, कहते मेरी अश्रु धारा ऐसे बहने लग गई। ओ माय गॉड, पैदल ही आई। तपस्या है ना, विश्वास कि अगर महाराज आए, और फिर दिया महाराज ने, ऐसे थोड़ी ना अंदर से था कि आज तो मुझे जाना ही है कि अगर महाराज आए हैं तो। और देखिए जो जो बैठे थे उन सबको मिला प्रसाद, जो जो बैठे थे। फिर आगे महाराज संभव, तो फिर उन्होंने लिखा कि भाई, और हम ये नहीं कि हम 21 का तो है ही, अब एक दिन रह गया है, पर महाराज तो 25 तक रहने वाले। महाराज कई जगह लंबा रहते हैं, है ना, 7 दिन का प्रोग्राम बना के आते हैं, तो यहाँ पे तो महाराज बना के आ गए हुए हैं। और उन्होंने तो बोल भी दिया कि मैं करवा रहा हूँ सारा कुछ, तो इसलिए अब जब महाराज ही पधार गए तो किसी को वहां से बाहर थोड़ी ना जाना है सबको वहीं आना है ना। सो इसलिए कोई महाराज घर में है तो आप घर छोड़ के कैसे जा सकते हैं। सो ये तो, अब महाराज ने तो 25 तारीख तक रहना है। सो इसलिए ये गुरु भाव है कि अगर महाराज ने ये सेट किया है कि भाई, क्योंकि महाराज ही इतने आनंदित, जबरदस्त आनंदित, सो महाराज इतने आनंदित, तो फिर महाराज आराम से उनको कोई जल्दी नहीं है जाने की। सो वे तो उन्होंने लिखा कि भाई हमारे तो महाराज पधार चुके हैं, और हम तो 2-3 साधिका ही हैं, और हम तो 25 तक महाराज विशेष रूप से पधारे रहेंगे, तब तक तो हम आ नहीं सकेंगे, पर हम आएंगे 29 तारीख को पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री के तिलक दिवस पर। सो मानवता क्या है, और यही प्रश्न था। तो साधिका जी ने खुद ही उत्तर दिया, क्या मानवता राग द्वेष से पार होना है? यस, मानवता दूसरों के काम आना है। मानवता मानवीय गुणों, अपना हम जो हैं उसके साथ एक होकर इस मानव देह से कार्य करने हैं, राइट, उस देह से, ये है मानवता। सो जो जो गुण हमारी आत्मा के हैं वो हमें इस बॉडी से करने हैं। अगर हमारे पास धन है, हमें खुद भी देना है और दूसरों को भी कहना है दीजिए। अगर हमसे किसी ने मांगा है, जैसे कि सांबा की वो साधिका जी ने बाद में कहा कि मुझे कुछ गड़बड़ हो गई थी और मुझे प्लीज बताइए कि प्लीज बताइए, तो उन्होंने कहा अभी रुकिए, अभी हमारे पास हैं। तो आज महाराज ने कहा कि उन्हें कहिए ले लीजिए, उन्हें कहिए कि दे दीजिए जो आपने इस नाम के रखे। समय का कुछ पता नहीं होता, आपकी इच्छा ही रह जाए कि मुझे देना है और जीवन समाप्त हो जाए इस देह का। तो इसलिए शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे इतना आनंद मुझे इस चीज का मिल रहा है कि जो संचालक जम्मू के हैं उनकी गति बच गई। जैसे भी निर्णय उन्होंने लिए अपने पास्ट में, अध्यात्म ही है कि हम अपना नया मोड़ ले सकते हैं। ये भक्ति है जो कि प्रेरित करती है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, राइट। सो लिटरली कर सकते हैं। और जम्मू के संचालकों के लिए तो साधक बोलते थे वो तो जाने वाले हैं, चिंता मत करो। सो अगर हम अपने जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं, मानव बन के जा सकते हैं, नथिंग लाइक इट। और फिर बहुत अच्छा रहा कि दिल्ली अध्यक्ष जी ने भी ऐसा कदम उठाया, प्रभु ने दया की और उनसे ऐसा कदम लिया गया। नहीं तो बहुत है ना, समय रहते मोड़ ले लें।
मुझे इतना आनंदित, मैं इसीलिए थी, मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा पर्सनली होती थी कि हमारे जो ये संचालक लोग हैं ये अपनी गति खराब ना करें जैसे भी समय है, राइट। तो अपना अपना रुख बदल लें और महाराज का हस्त पहचाने, महाराज की कृपा पहचाने, महाराज के कार्य पहचाने, कि महाराज कर रहे हैं, महाराज कर रहे हैं, यानी कि ये कर रही है, वो कर रहा है, ये चीज़ है। ये चीज़ है। और बहुत ये है मानव बनना, ईर्ष्या से दूर। हमारी आत्मा को ईर्ष्या नहीं होती, आनंदित होती है। हमारी आत्मा में क्रोध नहीं है, हमारी आत्मा में कंपैरिजन्स नहीं है, हमारी आत्मा में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं है। मानव ये है हम, अपने आप को पहचानना और फिर वैसे बनना। हमारे पास तो बहुत सारे टूल्स हैं, अभ्यास की जरूरत है, हम सब बन सकते हैं। और हमारे गुरुदेव की इच्छा है कि हम मानव बन के जाएं, राइट। तभी तो जीवन सफल होगा। या भक्ति से देखिए, भक्ति से बहुत लोग भक्ति करते हैं, पर कई लोग सिर्फ स्वर्ग मांग रहे होते हैं। जो भक्ति करके अपने आप को मानव बनाए उसका जीवन सफल है ना। या आप सबकी प्रार्थनाएं देखिए कितनी आप आनंदित हो रहे हैं, आप सबकी प्रार्थना सफल हुई, आप सबका जप यज्ञ सांबा के लिए कितना सुंदर सफल हुआ। हम अभी गिनती करेंगे कल, कि हमें पता लगे कि हम कितना अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि हम आज ही गिनती ले लेंगे, राइट। ताकि हम जब सारा उनका 21 तारीख को जाप अर्पण करके जब ज्योति लेके जाते हैं तो हम लोग वो सारा जाप अर्पण सुबह कर सकें। हम आज रात्रि को ही ले लेंगे गिनती, ताकि हवन वहां होने से पहले हम सारा का सारा जाप अर्पण कर सके। थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे और 21 का चलते जाएंगे, पर आज अर्पण कर लेंगे जाप, इस तरह का। या तो हम ऐसा करेंगे 20 तारीख की, वहाँ भी जाप चल रहा होगा, तो 20 तारीख के 10 बजे तक, रात्रि 10 बजे तक अपना जाप अर्पण कर दीजिएगा, ताकि वो जब सुबह जाप का अर्पण होगा हवन में, तो वो हम ये सब अंदर जाए, है ना, क्योंकि उस अमाउंट में जा सके अंदर, अर्पण करके। आप सबका, आपके बिना नहीं पॉसिबल था, आपकी पुकार, आपके अश्रु, आपकी साधना, आपने इतना दम लगाया, इतने दिन गुरुजन कैसे निहाल हुए हैं और साक्षात दिख रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर करें सदा दूसरों के लिए जाप करते रहें, सदा दूसरों के लिए आगे कदम बढ़ाते रहें निष्काम भाव से। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, और हम सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। बहुत बहुत। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।